नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कबीरदास जी ने हमें सीख दी है कि जीवन का अंत तो निश्चित है। इसलिए हमें फालतू के दिखावे और सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझने की बजाय आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम कौन से दोहे के बारे में बता रहे हैं आपको। उसके बाद उस दोहे का अर्थ और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षाएं आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोहा कुछ इस प्रकार है। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल, आवन जावन है रहा, जो कीड़ी का नाल। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे का अर्थ बताते हैं। इस दोहे में कवि कबीरदास जी ने जीवन के अस्थिरता और अनिश्चितता को बहुत ही सहज और सरल भाषा में दर्शाया है। यहाँ बेटा का अर्थ जीवन या जीवन का दौर है। वह कह रहे हैं कि जीवन का अंत तो निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ का अर्थ है यहाँ पे आखिरकार सब कुछ खत्म हो जाना है। कहाँ बजावे थाल का तात्पर्य है कि जीवन खत्म होने के बाद कोई भी शोर शराबा या रस्में नहीं बचती, सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ आवन जावन का अर्थ है आने और जाने का क्रम, यानी जीवन का चलना फिरना जो हर समय चलता रहता है रहा का मतलब है लगातार चल रहा है। और जो कीड़ी की नाल का अर्थ है जैसे कीड़ा अपनी नाल से चिपका रहता है, वैसे ही जीवन का यह चक्र भी अनवरत चलता रहता है, लेकिन अंततः सब समाप्त हो जाता है। तो अब हम आपको इस दोहे का सार बताने जा रहे हैं। यह दोहा जीवन की अनित्यता और माया, माया मतलब आडंबर, दिखावा और सुख सुविधा का उपहास करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन का अंत तो निश्चित है, फिर हम क्यों इतना शोर शराबा करते हैं, क्यों हम अपने जीवन को भोग विलास और दिखावे में बिताते हैं, जबकि अंत में सब कुछ हो जाना है। तो अब हम आपको इस दोहे के पीछे की जो शिक्षाएं है उसके बारे में बताना चाहेंगे। जीवन का अनित्यपन बल्कि माया से विमुखता। कबीरदास जी ने जीवन में नश्वरता पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, यह सब अस्थायी है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि सुख दुख, जीवन मौत सब बदलते रहते हैं। इस समझ से हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने की प्रेरणा मिलती है। माया और दिखावे से दूरी। समाज में अक्सर लोग दिखावे और भौतिक चीजों में फंस जाते हैं। कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि इन सब बातों का कोई स्थायी मूल नहीं है। असली आनंद अपने अंदर है, ना कि बाहरी सुख सुविधाओं में। जीवन का केंद्र बिंदु आत्मा और मोक्ष। कबीरदास जी का जीवन और शिक्षाएं आत्मा की खोज और मोक्ष पर केंद्रित है, या मान के चलिए केंद्रित थी। यह दोहा हमें यह संकेत कराता है कि जीवन के नश्वर संघर्षों से ऊपर उठकर आत्मा की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सादगी और स्वाधीनता। कबीरदास जी ने कहा है कि जीवन का अंत तो निश्चित है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने अंदर की शांति की खोज करें। इस विचार से जीवन में सादगी और आत्मिक उन्नति का महत्व है। समय का सदुपयोग। इस दोहे की शिक्षाप्रद बात यह है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। किसी भी क्षण जीवन समाप्त हो सकता है, इसलिए सतर्क और जागरूक रहना
बहुत आवश्यक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस दोहे की शिक्षाएं जीवन में कैसे लागू करें। माया में फंसने से बचे। जी हाँ, बाहरी दिखावे, भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ से दूर रहे। अपने आंतरिक विकास पर ध्यान दें। मृत्यु के सत्य को स्वीकारें। जीवन का अंत निश्चित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। अपने कर्म और व्यवहार को इस तरह बनाएं कि मृत्यु के बाद भी आपके अच्छे कर्मों का स्मरण रहे। सादगी अपनाएं। जीवन में सरलता और स्वच्छता को अपनाएं। दिखावे से बचे और अपने अंदर की शांति को खोजें। आत्मिक साधना करें। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की खोज है। ध्यान, योग और भक्ति से अपने अंदर की ऊर्जा को जागरूक करें। संकट और परिवर्तन को स्वीकारें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इन्हें स्वाभाविक माने। यह परिवर्तन हमें मजबूत बनाते हैं और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो अब हम आपको इस दोहे का जो संक्षेप में जो हमें शिक्षा मिलती है उसके बारे में बताना चाहेंगे। यह दोहा हमें यह सीख देता है कि जीवन का अंत तो निश्चित ही है, इसलिए हमें फालतू के दिखावे और सांसारिक सुख सुविधाओं के उलझने की बजाय अपनी आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन के अस्थायित्व को समझकर हमें अपना जीवन में को संयम, सादगी और धर्म के साथ बिताना चाहिए। यही वास्तविक जीवन का अर्थ है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो की जो जानकारी है वो यहीं समाप्त होती है। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, आपका दिल से शुक्रिया। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको समय समय पे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।